सुख सौभाग्यम न प्राप्नोति पत्रलक्ष्मी न विधते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहम्। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम। नमस्ते आदिशक्ति तुम, नमस्ते भीड़ भंजनी। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले कार्तिक महीने की बहुत सारी कहानियाँ, पूजा विधि सब आपको बहुत अच्छी तरह से मिल सकें सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज शरद पूर्णिमा की बात करेंगे। शरद पूर्णिमा आने वाली है और कार्तिक मास भी स्नान शुरू हो जाएगा। जो लोग, मेरी बहनें कार्तिक मास का स्नान करती हैं, उनको शरद पूर्णिमा का बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन कुछ हमारी बच्चियाँ जो बाहर रहती हैं, जिनको शरद पूर्णिमा का बचपन से देखा है, सुना है, लेकिन अच्छे से नहीं जानती हैं इसके महत्व को, तो मैं ये वीडियो लेकर उनके लिए आई हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे विडियो आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। लक्ष्मी की होगी कृपा आप सब पर। इस दिन व्रत करके आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसे कोजागरी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, लेकिन बंगाल के लोग कोजागरी के नाम से जानते हैं। इस दिन चंद्रमा जो होता है वो अमृत की वर्षा करता है। इतना शुभ होता है ये मुहूर्त, ये शरद पूर्णिमा का, कि इस दिन आप अपने गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। छोटा सा उपाय करके आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को टाल सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और 16 कलाओं वाले चंद्रमा की अलग अलग उपासना से अलग अलग वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है, और जो स्त्रियों की संतान होती है उनको दीर्घ आयु, लंबी आयु मिलती है, और जो कन्या इस व्रत को रखती हैं उनको मनचाहा पति मिलता है। इस दिन खीर का प्रसाद बनाया जाता है। खीर को चावल को घी में भूनकर फिर गाय के दूध में खीर बनाते हैं, और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। 9 बजे से 12 बजे के बीच आप चंद्रमा की रोशनी में उसको रखिए। 12 बजे के बाद भगवान का भोग लगाकर आप स्वयं भी उसको खा सकते हैं। नहीं तो आप प्रातःकाल भी नहा धोकर पूजा करके भगवान का भोग लगाकर भी उस प्रसाद को खा सकते हैं। तो ये उस दिन उस रात चंद्रमा जो अमृत बरसाता है, चंद्रमा की रोशनी में अगर आप सुई में धागा डालते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी सदैव बढ़िया बनी रहती है। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार जितने भी लोग पागल होते हैं, अपने दिमाग से थोड़ा हल्के हो जाते हैं, वो अधिकांश जब चंद्रमा पृथ्वी के क्लोज होता है तब होते हैं। ऋषि मुनियों के अनुसार भजन कीर्तन का बहुत महत्व होता है। अगर चंद्रमा हमारे मन को विचलित करता है तो हम अगर हरि भजन करते हैं, रात भर दिया जलाकर भगवान का नाम लेते हैं, विष्णु भगवान का कीर्तन करते हैं, माता लक्ष्मी का नाम लेते हैं, तो फिर इस परेशानी से, इस बीमारी से, पागलपन के बीमारी से बचा जा सकता है। तो चंद्रमा हमें बहुत विचलित करता है, तो इसलिए हमें चंद्रमा की जो चंचल बनाता है उसको अच्छा बनाने के लिए, उस चीज़ को हमें कंट्रोल करने के लिए श्री हरि की शरण में जाना है। तो हरि की शरण में जाओ, हरि के हो जाओ, और पूरे महीने, मतलब 12 महीने में जो हमारे पूर्णमासी आती हैं, शरद पूर्णिमा का उसमें सबसे अच्छा और बहुत ही बढ़िया विधान होता है। आयुर्वेदिक के अनुसार यह रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तमाम जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ इस दिन रात्रि में ही बनती हैं। जो लोग नई नई बूटियों को बनाते हैं तो उनका इसमें, जैसे हम अमावस्या की रात को काजल बनाते हैं दिवाली पर, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। वैसे ही शरद पूर्णिमा की रात को अगर हम कोई दवाई बनाते हैं, औषधि बनाते हैं, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन जल और फल ग्रहण करके व्रत को करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने दिन में फलाहार कर लिया, आप बस जल पी लीजिए, जैसे कि दूध, चाय, जो भी मतलब फल जूस वूस पीते हैं वो सब पी लीजिए। और अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप मौसम के फल खा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि आलू कुट्टू कुछ ऐसे बनाकर खाएं। इस दिन ऐसा व्रत किया जाता है। और फिर शाम को आप पूजा करें, कहानी सुने, सत्यनारायण भगवान की कहानी सुन सकते हैं, लक्ष्मी जी की कहानी सुन सकते हैं, पूजा कर लें शाम को, और रात्रि को खीर बनाकर भगवान का भोग लगाएं, तुलसा जी में दिया जलाएं, अपने दरवाजे पर दिया जलाएं, और अखंड दिया जलाएं, सारी रात का दिया जलाएं।
उससे माता लक्ष्मी जब रात को आती हैं और देखती हैं, भ्रमण पर निकलती हैं कि दिए जल जहाँ दिए जल रहे होते हैं वहाँ वो अभय वरदान देने के लिए आती हैं। इस रात्रि देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय पृथ्वी पर कौन जाग रहा है जो मेरी पूजा में लगा हुआ है। जाग रहे मनुष्य को धन दूंगी और उनकी दरिद्रता को दूर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस दिन जो आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ कि इस दिन हमें अपना मन शुद्ध रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए जिससे ज़्यादा अमृत की प्राप्ति होती है, और हमें सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, और ये दिन जो तुलसा जी का दिया जलाना चाहिए, सारी रात भी जला सकते हैं। माता लक्ष्मी को सफ़ेद और लाल दोनों तरह के फूल चढ़ाने चाहिए। ये वही दिन है जब द्वापर में श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाई थी। वह रात 6 महीने की थी और सभी गोपियाँ उस दिन रास में 6 महीने तक जाकर रास रचाती रही थी। तो वो एक बहुत इस शरद पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो कार्तिक स्नान करते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन आप लोग भी अगर ज़्यादा ना कर सकें तो सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करें। उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा करें, विष्णु भगवान की करें, लक्ष्मी माता की करें, गणेश जी की करें, तुलसा जी की करें, शंकर भगवान की और पार्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कार्तिक भगवान का भी जन्मदिन होता है, तो आप कार्तिक भगवान मंदिर जाकर शिव जी को नहला सकते हैं, शिव परिवार को कार्तिक भगवान के आगे दिया जला सकते हैं। तो इस दिन का बहुत महत्व होता है फ्रेंड्स। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की आप सब पर कृपा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे सारे व्यूवर्स को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता लक्ष्मी का ढेर सारा प्यार। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी। टिल देन, बाय बाय।